हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये पेपर जो है हम दिसंबर 2021 जो एमपीएस मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आया था उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिसंबर के बाद में डायरेक्टली अब आप एग्जाम देंगे जून 2022 में। तो आप सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे तरीके से समझ लें। और मैंने जैसा कि आप सभी को कहा था कि मैं आप सभी के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो एग्जाम से पहले डिस्कस करवा दूंगा। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से पोर्शन आप सभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करवा दूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है वो एक बात को ध्यान दें कि भाई आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का है और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर 2 घंटे का होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट देखना है आप सभी को, और सब्जेक्ट की भी कंफ्यूजन होती है। एमपीएसई यहाँ पर ई जुड़ गया तो ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट नहीं है, वो दूसरा सब्जेक्ट है भारत और विश्व। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पहली बात तो यहाँ पर आपको मैं ये क्लियर करा देता हूँ। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको 3 घंटे का टाइम फर्स्ट ईयर में मिलता है, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ 2 घंटे का ही टाइम मिलता है। तो जिन बच्चों की बैक आई है फर्स्ट ईयर में वो ध्यान रखना, आपको फर्स्ट ईयर की बैक के लिए तो 3 घंटे ही मिलेंगे उस पेपर के लिए। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं जो नॉर्मल पेपर है तो वो आपके 2 घंटे के ही होंगे। और टोटल बात करें मार्क्स की तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें से 5 क्वेश्चन करने होंगे और शॉर्ट नोट अगर आप अटेंड करते हो, लास्ट क्वेश्चन में जो शॉर्ट नोट होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें से आपको कोई भी 2 करने होते हैं। दूसरी बात, एक बंदिश आप लोगों के लिए ये सबसे बड़ी आ जाती है जो दिक्कत वाली हो जाती है, इसलिए हमें ज्यादातर दोनों बुकें पढ़नी पड़ जाती है कि आपको हर एक सेक्शन में, जैसे ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन नंबर 2 है, तो इन दोनों के दोनों सेक्शन में 5 क्वेश्चन शुरू में है और 5 क्वेश्चन लास्ट में। तो आपको 2 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आपको पहला नहीं आता, आपको तीसरा क्वेश्चन आता है तो आपने पहले तीसरा अटेंड किया, फिर आपने क्या किया, फिर चौथा क्वेश्चन भी अटेंड कर लिया, फिर इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करने, कोई से भी 2 अटेंड कर लो। यानी एक सेक्शन से मैं कुल मिला के बात कहूं तो आप 3 से ज्यादा किसी भी एक सेक्शन से नहीं कर सकते। दूसरे सेक्शन से भी 2 करना कंपलसरी है, ध्यान रखना है। किसी भी सेक्शन से, चाहे आपको पहले में 3 आते हैं तो आप उससे कर लीजिए, दूसरे में 3 आते हैं तो आप उससे कर लीजिए, जिसमें भी आपको समझ में आता है उससे आप कर लीजिए। तो नाउ यहाँ पर हम देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन पेपर आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो आप लोगों के लिए ये है, ये क्वेश्चन पेपर आ चुका है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है, इंग्लिश मीडियम में सेम चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपसे एमपीएस यानी राजनीतिक सिद्धांत का ही पेपर है। किस चीज का है ये? राजनीतिक, ये है राजनीतिक सिद्धांत, ये इसका पेपर है। और फर्स्ट ईयर के बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि अब तक ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो सोल वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो उन लोगों को दिक्कत होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे इसमें क्या बताना है आपको? आदर्शी या अनुभवी राजनीतिक सिद्धांत। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही पढ़ने। आदर्शी का मतलब है परंपरागत, कौन सा है? परंपरागत। और ध्यान रखना है अनुभवी का मतलब क्या है? जो गैर परंपरागत है। तो आपको इन दोनों राजनीतिक सिद्धांत में अंतर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए घुमा के पूछा गया है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को उसी क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि 15 मिनट आपको मिलेंगे, तो आप लोगों को इंग्लिश में और एक बार हिंदी में पढ़ लेना है, क्योंकि वर्डिंग्स जैसे यहाँ पर तो आपको बता दिया है, लेकिन कई बार वर्डिंग्स जो होती है गलत भी प्रिंट हो जाती है। क्योंकि लास्ट ईयर जो अभी आपको मैं पेपर शायद में भी दिखाऊंगा तो उसके अंदर आप लोगों को दिखेगा जो एमपीएस 2 का पेपर होगा उसमें कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत हुई थी। अगला है समानता तथा स्वतंत्रता के अंतर संबंधों को बताइए। तो इसमें 2 तरीके के संबंध बताने हैं आपको। देखो ये वीडियो भी मेरी अपलोडेड है, अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू जा सकते हैं। मैं वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप सारे की सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंध की। तो 2 तरह के संबंध है। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसमें 2 बातें आपको ऐड करनी है। पहला, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से पूरक कैसे हैं। पहली चीज आपको ये ऐड करनी है कि ये पूरक कैसे हैं, और दूसरी चीज आपको इसके अंदर ऐड करनी है कि ये एक दूसरे के विरोधी कैसे हैं। ये एक दूसरे के विरोधी कैसे हैं, दूसरी चीज आपको ये मेंशन करनी है इसके अंदर। तो पूरक कैसे हैं, विरोधी कैसे हैं, और पूरक कैसे हैं ये वाली वीडियो भी है और विरोधी कैसे ये वाली वीडियो भी है। अगला क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और मैं आपको लास्ट बार सिंपली पूछा तो अब की बार ये आलोचना पूछ लेगा। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत पूछता ही पूछता है, आप इसको जरूर प्रिपेयर करके जाइए।
अगला है फ्रैंकफर्ट स्कूल, तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोडेड है। फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी के कुछ विद्वानों के द्वारा शुरू किया गया था। ये आलोचकीय लेख भी कहा जाता है इनको, और इन्होंने क्या किया, मार्क्सवादी सिद्धांत शास्त्री है, इसके बारे में हमने आपको बता रखा है। अगला है समुदायवाद, यानी जो समुदायवाद क्या है, यहाँ पर देखो कुछ मैंने बताया था हिंदी में कुछ गलती होती है, तो यहाँ पर समुदायवाद है ये, तो यहाँ पर समुदायवाद लिखा हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेना है, और इंग्लिश में यहाँ पर भी ना लिखा हुआ है तो आप इंग्लिश मीडियम में जो पेपर जो है आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, तो यहाँ पर आप जाकर देख लेंगे। अब आ गए हम अगले भाग में अपने, तो इस भाग में सबसे पहले रूढ़िवाद क्या है इसके बारे में, तो ये वीडियो भी आप सभी के लिए अपलोडेड है। तो जो वीडियो अपलोडेड है मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेपरेटली आप वहां पर जाकर उन वीडियोस को डायरेक्टली एक्सेस करिए, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं बेसिकली। और वीडियो के एंड में मैं आप सभी को अपना नंबर भी दे दूंगा, ताकि आपको कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में अगला है नागरिकता, यानी इस जगह पर हम बात करने वाले हैं नागरिकता के बारे में। तो सबसे पहली चीज नागरिकता है क्या, यानी सिटीजनशिप है क्या, और सिटीजनशिप पाने के मापदंड क्या है। तो अलग अलग देशों के अलग अलग होते हैं, कहीं पर ही सिटीजनशिप पाने के लिए आप सभी को वहां पर आपको वहां की नागरिकता पाने के लिए आपकी नौकरी होनी चाहिए, वहां पर आप शादी कर लो, वहां पर आप अपना कोई इन्वेस्टमेंट कर दो, या फिर राज्य खुश होकर आपको दे दे क्योंकि आपने उसके लिए बहुत अच्छा काम किया। तो अलग अलग मापदंड होते हैं अलग अलग जगह के लिए। अगला है समानता के विभिन्न आयामों के बारे में, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत बार रिपीटेड है। यहाँ समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंध पूछा है, तो अगली बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि समानता और जो स्वतंत्रता जो है उसके सकारात्मक और नकारात्मक रूप आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पक्का पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नारीवाद के प्रमुख सिद्धांत या मान्यता क्या क्या है, इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो ये वीडियो भी अपलोडेड है, ये भी अपलोडेड है, ऑलमोस्ट सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आप सभी के लिए अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप वहां पर देख सकते हैं। अगली चीज यहाँ पर आपसे सविनय अवज्ञा, यानी गांधी जी का जो आंदोलन का जो स्टाइल था वो आपसे पूछा गया है। सत्याग्रह की अवधारणा में दोनों में अंतर बताना है। सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह आग्रह में क्या अंतर होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज्यादा कंटेंटफुल भी नहीं है, तो आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आप लोगों के लिए पर्सनली बताऊं कि आप लोगों को कौन कौन से करने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ तो खिचड़ी पक गई है, पहले मैं इन सबको रफ कर देता हूँ एक बारी, ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। मैं सारी चीजें रफ कर देता हूँ एक बारी, ओके। फिर आप सभी के लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा समझना भी और देखना भी। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब इतने में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है, ये स्कोरिंग है तो आप इस पे अटेंड कीजिए इसको। इसके बाद फ्रैंकफर्ट स्कूल अटेंड कीजिए, ये भी स्कोरिंग है। जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत 3 क्वेश्चन आप इस वाली यूनिट से अटेंड कीजिए। समानता के विभिन्न आयाम बिल्कुल ईजी है। इसके बाद में आप चाहे तो रूढ़िवाद कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन, या फिर आप चाहे तो नारीवाद वाला कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो ये दोनों ही इजी रहेंगे। नागरिकता वाला भी इजी है पर इसमें ज्यादा कंटेंट नहीं है, तो आप ऐसी चीजों को अटेंड करें जहां पर टीचर को भी ये फील ना हो कि इसने ज्यादा मुझको कंटेंट नहीं दिया, या कुछ और भी बेहतर ये मेरे को बता सकता था पर इसने बताया नहीं। ऐसी भूलें ना करें, क्वेश्चन ऐसे अटेंड करें जिसमें थोड़ा सा ठीक ठाक लिखना भी पड़े, शीट्स भी आप लोगों की अच्छी भरे। और शीट से मुझे याद आया कि आप सभी के लिए लिमिटेड शीट आती है। पहली बात तो ध्यान रखना, यहाँ पर आप सभी के लिए कैसी आएगी, लिमिट होगी शीट पे। आपको एक शीट इग्नू की ओर से दी जाएगी, आपको उसी शीट्स के अंदर अपने पूरे आंसर लिखने हैं। एसओएल के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप अनलिमिटेड शीट लेते रहिए, आप लेते रहिए, आपको मिलती जाएगी। आप भरते रहिए, आप लिखते रहिए, आपको मिलती जाएगी। इवेंचुअली जब मैं खुद भी जब इग्नू से अपनी मास्टर्स कर रहा था, क्योंकि मेरी खुद सोल से ग्रेजुएशन थी, तो हम वहां पर एक्स्ट्रा 5-5, 7-7 शीट ले लेते थे, जो कि 8-8 पेजेस की थी, और ऑलरेडी वो जो थी 32 पेजेस की लगभग आती ही थी, तो हम फिर भी ले लेते थे। तो बाद में हमें नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी फर्स्ट पेपर में, तो हमने बहुत मुश्किल से, क्योंकि टीचर ने पहले ही बता दिया था, और आप लोग एग्जाम के लिए जाओ और मे भी पॉसिबल आपको ना बताया जाए तो उस जगह पर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए तो नाउ यहाँ पर आप सभी को क्लियर है कि जो शीट आपको मिलेगी, और आपको शीट 32 पेजेस की नहीं मिलती, ध्यान रखना आपको 25 पेजेस के लगभग में मिलेगी, और 5 क्वेश्चन करना है। तो आप लोगों के लिए अच्छा भी है कि आपको ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, कम लिखना पड़ेगा, अच्छे नंबर आएंगे। तो इग्नू इसीलिए बेस्ट माना जाता है, और इग्नू इसीलिए सबकी प्रायोरिटी भी होती है कि यहाँ पर आप सभी क्या करें, यहाँ पर अपना एडमिशन लें। तो चलिए, आज की इस नई वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। चलिए, मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और बाकी मैंने आप सभी के लिए कहा था कि मैं आप सभी को अपने नंबर भी दूंगा, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट्स हमसे इन नंबर्स के थ्रू कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलता हूं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय